गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके जानकारी ले रहे हैं 11 करण के बारे में। कुल मिला के 11 करण हैं और आज हम पहुंच चुके हैं जानकारी लेते लेते 10 नंबर के नाग करण तक। नाग, इस करण की स्वामी देवता है शेषनाग। नाग स्वरूप होने के कारण इसने कोई भी वस्त्र पहना नहीं है, ये दिगंबर अवस्था में है। दिगंबर इस शब्द का मतलब है दिग अंबर। दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र। ऐसी देवता, ऐसी स्थिति के दिशा ही उसका वस्त्र है, उसने कोई भी वस्त्र नहीं पहना है। इसका जो वाहन है वो है बैल। इसकी स्थिति है निष्क्रिय। हमने दूसरे 2 वीडियो में भी देखा कि निष्क्रिय स्थिति का मतलब ये नहीं कि इसमें जन्मे हुए लोग निष्क्रिय होते हैं, आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमी ना पाले। इसका मतलब यह है इस करण की जो स्थिति है वो एक जगह पे स्थिर है। इससे ना तो कुछ ऊपर अलग से बन रहा है, ये कंटेंट है, शक्तिमान है, पावरफुल है, ऊर्जावान है, लेकिन ये आगे बढ़ती नहीं है, ये एक जगह पे स्थिर है, विशिष्ट काम में सम्मिलित है। कोई भी करण अशुभ नहीं है, कोई भी नक्षत्र, कोई भी योग, कोई भी दिन, कोई भी तिथि अशुभ नहीं है। बस इसका इस्तेमाल हमें ठीक तरीके से आना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल हमें नहीं ठीक से आ रहा तो ये हमारी दिक्कत है। नागकरण को बहुत से लोगों ने त्याज्य या अशुभ कहा है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण करण है। इसमें जन्मे हुए लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अशुभ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कामों के लिए ये विशेष लाभदायक है, तो कुछ कामों के लिए ये बिल्कुल लाभदायक नहीं है। आइए देखते हैं कौन से काम। नाग इस शब्द का अर्थ हमें सबको पता है, ये एक प्रजाति का नाम है। सुरक्षा के गुप्त काम करने के लिए ये करण हमें बहुत मदद करता है। ये करण ऐसे कामों को शक्ति देता है, मदद करता है और स्थिरता देता है। सृष्टि ने, नेचर ने, प्रकृति में सभी के बारे में सोचा गया है। हम हमेशा पूजा पाठ नहीं करते। सिर्फ पूजा पाठ करके हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता। हमें रोजमर्रा के काम करने होते हैं। वो काम करते करते कुछ काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी बुरी ऊर्जा, बुरी शक्तियां, बुरे लोग हमें तकलीफ देते हैं, तो हमें न्याय चाहिए होता है, हमें रक्षा चाहिए होती है। सुधारने के लिए जो प्रकृति का हस्तांतरण है, प्रकृति की जो प्रकृति में बदलाव होते हैं, जो धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं उत्क्रांतिवाद, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रगति की ओर जाते हैं, तो पीछे जो कुछ बातें होती हैं, जो शोध होते हैं, संशोधन होता है, जो प्रयोग होते हैं, जो चिकित्सा होती है, जो ज्ञान हम बटोरते हैं, उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है, बहुत गहरा प्रयास होता है। और ये सभी काम फट से उजागर कोई नहीं करता। जैसे कि मानो अभी मैं आपके सामने ये सब बातें बोल रही हूं, तो उससे बहुत साल पहले मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। तो पढ़ते पढ़ते वक्त बहुत से ग्रंथ मेरे पास हैं, तो उनका अध्ययन करते वक्त मैं हमेशा तो ये काम नहीं कर रही थी, मतलब मैं हमेशा तो YouTube के वीडियो नहीं बना रही थी, या हमेशा मैं लोगों के सामने नहीं गई। मैंने अपने आप से, मैंने एकांत में, अपने स्थान में मैंने इसका अध्ययन किया। तो ये जो प्रगति की ओर ले जाने वाले काम हैं, उनका ज्ञान बटोरने का जो पहले वाला हिस्सा होता है, जो ज्यादा सबसे पहले कोई वक्त से पहले उजागर नहीं करता, ओपन नहीं करता, ऐसे कामों को ये करण लाभ देता है। और इस करण में जन्मे हुए लोग ऐसे कामों में सम्मिलित होते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। इनमें नाग है, मतलब ये डसने वाले हैं, या तकलीफ देने वाले हैं, या निगलने वाले हैं,
ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बहुत गलतफहमियां हैं और मैं एक एक गलतफहमी दूर कर रही हूँ। नागकरण में जन्मे हुए लोग कठोर परिश्रम तो करते ही करते हैं, वो अध्ययन भी करते हैं। इनको मैं कहूंगी कि जैसे कोई आइसबर्ग होता है, हिमनग होता है, वो समुद्र में या पानी में दिखता तो बहुत ऊपर थोड़ा सा है, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा होता है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से ये लोग कंटेंट तो होते हैं, लेकिन ज्यादा अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, सामने नहीं आते। ये लोग आपको किसी कंपनी में फ्रंट डेस्क पे काम करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो कंपनी हमेशा अच्छे तरीके से कैसे चालू रहे, वो कंपनी के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो उजागर ना हो, या सबके सामने कंपनी का एम बनाए रखे, कंपनी की इमेज बनाए रखने के लिए उसका सही मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल का या ग्राउंड लेवल से भी नीचे काम करने के लिए ये लोग आदी होते हैं, सक्षम होते हैं। ये बहुत दिलचस्प करण है और ये बहुत सक्षम और दिलचस्प लोग हैं। इस करण की कुछ बातें हम अगर जान ले तो हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, और इसमें जन्मे हुए जो लोग हैं, अगर हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं, परिजन हैं, तो उनको जानने में हमको आसानी होगी। सभी बुरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो अच्छे काम, अच्छा प्रयास, अच्छा संशोधन किया जाता है, उस सभी कामों के लिए, सभी कार्यों के लिए ये करण इफेक्ट करता है। कुछ लोग इस बात का मतलब गुप्तता, गोपनीयता, अंदर रह के काम करना, इसका कुछ लोग तंत्र विज्ञान से संबंध जोड़ते हैं। तंत्र विज्ञान, हम मंत्र तंत्र सिद्धि, यही का तंत्र विज्ञान नहीं है। तंत्र विज्ञान वो भी है जो हमें अलग अलग मशीन्स चलाने के लिए प्रवृत्त करता है, अलग अलग मशीन्स बनाने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए, उस मशीन्स का उपयोग इस्तेमाल करने के लिए मदद करता है। तो ये भी तंत्र विज्ञान ही है। कोई शस्त्र हम बनाते हैं, कोई वेपन हम बनाते हैं, कोई चीज हम साधन संसाधन बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का तंत्र विज्ञान ही है। इस करण का संबंध आधे अधूरे सोच के जरिए सिर्फ तंत्र विज्ञान या मंत्र साधना से ना जोड़े। ये इसका हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बस इसी का इफेक्ट है, ये करण बस इसी को इफेक्ट करता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है कि स्टडी थोड़ा कम होता है कभी कभी कुछ लोगों का, और कोई बच्चा अगर पैदा होता है नाग करण में, तो वो बोलते हैं कि ये खराब है, ये आगे जाके कुछ बुरा करेगा, मंत्र साधना में चला जाएगा, संन्यास लेगा, ये वो बहुत सी बातें। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये करण इस दिन के चलते, उस काल के चलते उस बातों के ऊपर प्रभाव देता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ तंत्र विज्ञान, तंत्र मंत्र ऐसे नहीं है। इस करण में जन्मे वाला इंसान विशेष कार्य करने का हेतु पैदा लेके जन्म लेता है। सामाजिक और विधायक काम करना उसे पसंद है अगर उसके कुंडली में गुरु या शनि अच्छी स्थिति में हो तो। अच्छे काम करने वाला, भरोसेमंद, जिम्मेदार, खुद की प्रशंसा होनी ही चाहिए ऐसा स्वार्थ भाव ना रखने वाला, बाहरी चमचमाती दुनिया का आदी ना होने वाला, बहुत ही बुद्धिमान, साधारण दिखने वाला लेकिन विशेष इंसान होता है। साधारण दिखने वाले का मेरा मतलब है कि सुंदर है या नहीं ऐसे नहीं। साधारण दिखने वाला मतलब वो ठाट से नहीं रहता, सिंपल रहता है। 40 लोगों में वो कॉमन लगेगा, कॉमन पर्सन लगेगा, लेकिन जब हम उससे बात करेंगे, उसका काम देखेंगे, तो पता चलता है कि वे विशेष इंसान है। ये करण उसमें जन्मे हुए इंसान को बनाता ही कुछ, ढालता ही कुछ इस प्रकार से है कि वो इंसान विशेष अपने आप बन जाता है। लेकिन मैं एक जरूर सलाह दूंगी कि इस करण में जन्मे हुए बच्चे के या इंसान के कुंडली की जांच जल्द से जल्द जरूर करनी चाहिए। इस योग में अच्छे हेतु से किए जाने वाले
गुप्त सुरक्षा हेतु से किए जाने वाले सभी शक्तिमान ऊर्जावान कार्य जरूर करने चाहिए। ये करण हमें मदद करता है। ये राजकीय, सामाजिक और सभी सामुदायिक कार्यों के लिए, ऐसे कार्य मतलब जो सभी लोगों का भला करने वाले होते हैं, एक ही बार बहुत से लोगों के लिए किए जाते हैं, ऐसे कामों के लिए ये करण मदद करता है। वैयक्तिक या पारिवारिक विशेष कामों के ऊपर ये करण विशेष प्रभाव नहीं डालता। इसमें बहस ना करें, शत्रुत्व की कोई बातें ना करें, नहीं, कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस योग के चलते तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक कामों के लिए ये विशेष इफेक्ट नहीं देता, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो इस करण के चलते वो करते रहें, रोकने की जरूरत नहीं है। ओम साई राम।